अच्छी रिहर्सल थी गाइस। थैंक्स हैना। यकीन नहीं होता कि हम अमेरिका के प्रेसिडेंट के सामने परफॉर्म करने वाले हैं। ये कितना कूल है। क्या तुमने देखा? नए लड़के ने मुझे छुआ। क्या किसी ने इसे बताया नहीं? हेलो, कभी स्टार को छूना नहीं, कभी 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 नहीं। उल्लू बनाया। ये सारे नए डांसर्स के साथ करते हैं। तुम नाराज तो नहीं हो ना? इतनी बेइज्जती होने के बाद मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। जेरेमी, तुम्हें भी बना दिया। ओह, काफी अच्छे हो। अच्छा हूँ तो मेरे साथ फिल्म देखने चलोगी? हाँ, क्यों नहीं? मैं भी चलूंगी। मैं कॉमेडी देखने के मूड में हूँ, या ऐसी कोई फिल्म जिसका हैंडसम हीरो अपनी शर्ट उतारे, कोई भी चलेगी। जेरेमी, ये मेरी बॉडीगार्ड रॉक्सी है। बिल्कुल सही। और मेरा काम है हैना को खतरे से बचाना, हर तरह के खतरे से। जानते हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जानते तो होगे। जब हो तुम कोई पॉप स्टार, मिलते हैं हर कलर के जूते और मिलते भी सारे नए स्टाइल। पॉप स्टार हूँ मैं, ये कोई न जाने। सोचा ना था मुझ जैसी लड़की बन सकती है सुपरस्टार। जब मजा मिल जाए, मस्ती दोस्तों के संग स्टेज पे छा जाए रंग। डबल मजा मिल जाए, डबल है मजा जब साथ मिला दे दोनों दुनिया को। तो डेट कैसी रही? मेरी या रॉक्सी की? हीरो ने 2 बार अपनी शर्ट उतारी। मैं तो खुशी से उछल ही पड़ी, पर मैंने पॉपकॉर्न नहीं गिरने दिया। डैड, वो फिर कभी मुझे डेट के लिए नहीं कहेगा। ओ, तुम ये हर लड़के के लिए कहती हो जिसे तुम और रॉक्सी डेट करते हो। आपको पता है ना, आपकी कहीं बात ही गलत है। अच्छा मजाक था। ये आदत आगे बहुत काम आएगी। कल तुम प्रेसिडेंट के लिए गा रही हो, तुम्हें आराम करना चाहिए, और मैं घर जाकर अपनी बुलेट प्रूफ पैंट्स ढूंढती हूँ। बुलेट्स रहे बाहर, रॉक्सी रहे अंदर। डैड, मेरी पूरी शाम बर्बाद हो गई। इतनी भी बुरी नहीं रही होगी। उस लड़के को जरूर मजा आया होगा। डैड, रॉक्सी ने उसके हाथ पर बेल बांधी थी, तो जब भी वो हिलने की कोशिश करता आवाज आती डिंग 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 डिंग। वैसे उसने कितनी बार डिंग डिंग किया? क्या फर्क पड़ता है डैडी? वो जब भी डिंग करता वो कहती डोंट और मैं कहती डैंग। देखो, रॉक्सी बस अपना काम कर रही है। सच कहूँ तो मैं उससे सहमत हूँ, क्योंकि जहाँ लड़कियों की बात आती है, लड़के कुछ भी बोल सकते हैं और कर सकते हैं। नहीं नहीं, सुनो तो जूली, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ, मैं वाकई एक प्रोफेशनल मोटोक्रॉस रेसर हूँ। ओह हाँ, बिल्कुल, मैं अभी अपनी बाइक पर ही काम कर रहा हूँ। जरा इंजन की आवाज तो सुनो। जूली, जूली। ओह यार, उसने मेरी बात क्यों नहीं मानी? क्योंकि तुमने ग्राइंड करने की जगह ब्लेंड कर दिया। ओह, इस वजह से। डैड, सारे लड़के ऐसे नहीं होते। आपने कभी झूठ नहीं बोला होगा। वेल डियर, ऐसे रेशमी बाल होने की वजह से कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। Everybody makes mistakes. Everybody has those days. 1, 2, 3, 4. Everybody makes mistakes. Everybody has those days. Everybody knows what I'm talking about. Everybody gets that way. मोंटाना रूम में दाखिल हो गई हैं। रिपीट, मोंटाना नजर आ गई हैं। यस, उनका ऑटोग्राफ ले आऊंगा मॉम। प्रेसिडेंट को ले आइए। Oh wow, President! Ooh, sushi. Lola likey. मिस्टर प्रेसिडेंट, सोफी, मैं आपको अपनी बेटी से मिलवाना चाहता हूँ, हैना मोंटाना। होल्ड प्लीज एंड गो। अब सब ठीक है। यकीन नहीं होता, मैं हैना मोंटाना से मिल
भैया, मैं अमेरिका की एंजल से मिल रही हूँ। आजाद दुनिया का लीडर होने के नाते कहता हूँ कि तुम्हारा कॉन्सर्ट कमाल का था और तुमने धमाल कर दी। डैडी, या तो सही बोलिए या तो चुप रहिए। क्या मेरे घर का नाम है व्हाइट हिजल, इसलिए तो मैं करता हूँ सिजल। कोई बात नहीं डियर, सारे डैड्स अजीब होते हैं। हाँ, पर तुम्हारे डैड कभी घोड़े को देखकर अपना कॉनवॉय नहीं रोक देते। देखो सोफी, घोड़ों के मालिक होते हैं और मालिक वोट देते हैं, और मुझे उसे गाजर खिलाना था। वो अच्छा लगता है ना जब उसके मोटे मोटे होंठ आपकी हथेली को गुदगुदाते हैं। यही तो मेरा फेवरेट पार्ट है। ओह सुशी, प्रेसिडेंट लाइकी। ओ ओ ओ, ये देखो, ये मुझे जापानीज एम्बेसडर ने सिखाया था। रॉक्सी, ये क्या कर रही हो? वाकई सबके लिए काफी सारा है। इतना कि अस्पताल पहुंचा दे, पर यहाँ पर जो मछली है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। एक्सक्यूज मी। ओह नो, मछली पेट से बाहर निकलना चाहती है। कमाल है, ऐसी नाक को तो काम करना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। शुक्रिया सर, पर मैं हैना को नहीं छोड़ सकती। जरूर छोड़ सकती हो। क्या? मेरा मतलब तुम ऐसा मौका कैसे छोड़ सकती हो? आखिर ये है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। बहुत खूब। हाई फाइव मिस मोंटाना। हाई फाइव मिस्टर प्रेज। पर रॉक्सी, तुम्हारे देश को तुम्हारे सूंघने की शक्ति की जरूरत है। मतलब खराब दूध, खराब खाना, ये नाक ही वो चीज है रॉक्सी जो तुम्हारे प्रेसिडेंट को नौकरी पर और बाथरूम से दूर रख सकती है। तुम सही कह रही हो, पर मुझे नहीं लगता कि मैं ये लाला, ड्रेस बहुत अच्छी है बेटे। ऐसा लगता है जैसे तुमने 5-6 दुकानों को लूटकर इतना सारा लेदर जमा किया है। ओह डैड, क्या मैं जा सकता हूँ डैड? मुझे जूली को बताना है कि मैं बड़ी रेस में चौथी पोजीशन पर आया हूँ। पर ये क्यों नहीं कहते कि तुम जीत गए? ताकि उसे ट्रॉफी दिखाने की नौबत ना आए। क्या दिमाग पाया मैंने। देखो माइली, अगर मैंने वो नौकरी कर ली तो तुम्हें उन लड़कों से कौन बचाएगा जिनका दिमाग लाजवाब होता है। और मैं तो तब से तुम्हारे साथ हूँ जब हम विक सिटी में मिले थे। नो 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 नो। ओह, ये तो हरगिज नहीं। ओह, अब ये बर्दाश्त के बाहर है। मैं अभी आती हूँ। अब ये तो सही होना ही चाहिए। मुझे ये पसंद है। हे माय, इसके बारे में क्या ख्याल है? तुम यकीनन इसके डैडी हो। फिक्र मत करो, इनकी भी मदद करूंगी। ये आंट पर्ल की तरह लगता है जब वो ब्यूटी पार्लर से लौटती है। जानती हूँ, और तुमने भी मेरी जिंदगी बदली है। पर सच का सामना करो रॉक्सी, ये नाक हम दोनों से बड़ी है। तुम चाहती हो कि मैं जाऊं, है ना? मैं नहीं चाहती। हाँ, क्योंकि मैं हर मामले में टांग अड़ाती हूँ। मेरी आंखों में देखो और कहो कि ये झूठ है। हाँ, ये सच है। मैं एक लड़की हूँ और मेरी भी नीड्स हैं। उम्मीद है कि तुमने कहा कि तुम्हारी भी नीज हैं। रॉक्सी, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें भगाना चाहती हूँ। मुझे बस थोड़ी स्पेस चाहिए। ओह जरूर, अगर मैंने तुम्हें स्पेस दी और तुम्हें कुछ हो गया तो रॉक्सी इस तरह से काम नहीं करता। पर रॉक्सी मेरी जिंदगी का काम तमाम कर रही है। ये तमाम शिकायतें नाश्ते से दूर हो जाएंगी। फिर हम सब रिलैक्स करेंगे और आराम से बैठकर बातचीत करेंगे। मुझे बातचीत की जरूरत नहीं, मुझे बस हैना मोंटेना की रक्षा करनी है। और अगर रॉक्सी स्टाइल में नहीं कर सकती तो बिल्कुल नहीं कर सकती। तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। वेल, अगर तुम यही चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। गुड बाय मिस मोंटाना।
ये मेरी गलती है। मुझे वो नाश्ता पहले ही खिलाना चाहिए था। ये आपकी गलती नहीं है डैड। हमें रॉक्सी से बेहतर बॉडीगार्ड मिल जाएगा, वो जो समझ सकेगा मेरी नीस को। ये वाली जो यहाँ पर है। तो हमें अपने बारे में कुछ बताओ, और तुम में हैना मोंटाना का बॉडीगार्ड बनने जैसा क्या है? मुझे तुम्हारा म्यूजिक पसंद है, मुझे तुम्हारे उसूल बहुत पसंद है, यूथ, मासूमियत और मस्ती। अगर किसी ने उस पर बुरी नजर डाली तो उनके चीथड़े करके कबूतरों को खिला दूंगा। मैं ही सही बॉडीगार्ड हूँ और मैं ही करूंगी तुम्हारी रक्षा। थैंक यू मिस्टर Annihilator। दुनिया में बहुत से बुरे लोग हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उनके लिए मेरे पास एक सवाल है। तुम में दम है? बोलो है दम, बोलो ना। थैंक यू मिस्टर मिस्टीरियस स्ट्रेंजर। सही नाम है नहीं? मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ प्रिंसेस, कोई अगर तुमसे 1 इंच की दूरी पर भी आ जाए तो मुझे उसे बाहर ले जाकर उससे बातचीत करनी पड़ेगी, समझ गई? और मैं उससे ये कहूँगा, बड़ा बिंग बड़ा बूम, बात खत्म, भूल जाओ सब कुछ। थैंक यू मिस्टर। यहाँ कोई नाम नहीं है। नाम जानने की जरूरत नहीं है। वेल माय, तुमने करीब 30 बॉडीगार्ड्स देख लिए, कोई एक तो पसंद आया होगा। आई थी और वो मुझे इन सब के चेहरों में नजर आई। रॉक्सी को मिस कर रही हो ना? हाँ, मुझसे गलती हो गई डैड। मतलब कभी कभी मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो परिवार की तरह है। वेल, प्रेसिडेंट कल तक इस शहर में है तो तुम्हारे पास होटल में जाकर उससे बात करने का वक्त है। कम ऑन डैड, इतना सब कुछ सुनने के बाद वो वापस नहीं आएगी। कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? जिंदगी बड़ी अजीब है। ये बात बिल्कुल सही है। ओ कम ऑन जूली, कसम से मैं वो बाइक जरूर दिखाता मगर वो रेस में क्रैश हो गई। देखो ये रहा उसका हैंडल बार। ओ कम ऑन, इतना तेज मत चलो जूली, मुझे थाई रैश हो रहा है। रिको, मुझ पर एक एहसान करो कि जाकर मेरे लिए एक नैपी रैश क्रीम ले आओ। जैक्सन, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मुझे परवाह है। तुम घटिया हो। जब आपका फोन आया तो प्रेसिडेंट की बेटी बहुत खुश हुई। मैंने सोचा अमेरिका की एंजल को अपना गाना सिखाना देश की सेवा करने का बेहतरीन तरीका है। पक्की देशभक्त है। सोफी यहाँ जल्द ही आ जाएंगी, तब तक आपको डॉल से खेलने की इजाजत है। बड़ा मजा आता है, मुझे बताया गया है। ओके, जब इंतजार ही करना है तो सोचती हूँ अपनी एक पुरानी बॉडीगार्ड को हाय कहकर आऊं। ये नहीं हो सकता। तुम्हें यकीन है? ये पक्की बात है। मुझे हैना मोंटाना को इस कमरे में रखने का ऑर्डर मिला है। एक 7 साल की बच्ची का ऑर्डर है। कल हम सॉफ्ट टॉयज लेने जाएंगे। अब क्या करेंगे? अब तो यहाँ फंस गए। नहीं, हैना यहाँ फंस गई। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। हैना, जरा ये देखो, मैं बिल्कुल तुम्हारी जैसी लगती हूँ। वाओ, तुम तो मुझसे भी ज्यादा मुझ जैसी लगती हो। चलो वो नया गाना सीखते हैं। Everybody makes mistakes. Everybody has those days. रॉक्सी, रॉक्सी, रॉक्सी! अरे तुम यहाँ हो? काफी जल्दी आ गई। अच्छा, तो फिर मैं अब चली जाती हूँ और बाद में आती हूँ। ओह नहीं 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 नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कितना काम है और मैंने सुना है कि तुम वेस्ट कोस्ट की बेस्ट डॉग विस्परर हो। डॉग विस्परर?
बेचारा हम्फ्री कुछ नहीं खाता और ये उस वाइस प्रेसिडेंट से ज्यादा दुखी है जो मेरी प्रेसिडेंट बनने की खबर से बेहोश हुआ था। जरा इसकी मदद करोगे प्लीज? जरूर करती, पर मुझे अभी एक इमरजेंसी कॉल आया है। बेवर्ली हिल्स में एक बेकाबू बिल्ली है। बेचारी बिल्ली। टूडल्स। प्लीज देखो, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो और मैं प्रेसिडेंट के तौर पर नहीं पूछ रहा, एक प्यारे डॉग के मालिक के तौर पर पूछ रहा हूँ जो तुम एयरफोर्स 1 पर घुमा सकता है। जी मिस्टर प्रेसिडेंट, तो मैं इसके कानों में कुछ कहने वाली हूँ। रॉक्सी कहाँ है? क्या कहा? प्लीज मुझे अपना काम करने दीजिए। मैं आपको नहीं बताती देश कैसे चलाना है। सही कहा, तुम करो। हाँ, मैंने बता दूंगी। अच्छा, ये अपने डॉग फूड से तंग आ गया है। बिस्किट बिस्किट बिस्किट। बोरिंग। तुम्हारा तो जवाब नहीं। वेल, रूम सर्विस देना। मैं हूँ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। हाँ, रुकता हूँ। तुम भी रुको। जरा देखिए कितनी सारी वैरायटी है, कितना स्वादिष्ट। और अब मैं कहूंगी टूलसिया। ओ नहीं, एक सेकंड रुको, यह अभी खा नहीं रहा। ओके। हम्फ्री, तुम्हारे फेवरेट डिशेस। बॉइल्ड चिकन, कच्ची मछली का सूप, यम 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 यम। ये जानता है तुम नाटक कर रही हो। आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं खुद ही करता, पर अभी अभी मैंने दांत सफेद करवाए हैं, इन पर दाग नहीं लगवा सकता। ये करने के लिए मुझे मेडल मिलना चाहिए। ये गोश्त कितना अच्छा है। Nobody's perfect. No, nobody's perfect. तुम्हें यकीन है तुम हैना मोंटेना हो? हाँ, बिल्कुल हूँ। लेकिन तुम ऐसा अजीब सा सवाल क्यों पूछ रही हो? पता नहीं, क्योंकि तुम बेसुरी लग रही हो। अरे ये क्या कह रही हो? मैं अपने साथ लाइट्स नहीं लाई हूँ, अपना बैंड भी नहीं लाई हूँ। हाँ, और अपना टैलेंट भी नहीं लाई। मुझे वही हैना मोंटेना चाहिए जो मैंने स्टेज पर देखी थी। हाँ, मुझे भी वही चाहिए, यकीन मानो। Come on, खाओ पपी खाओ, मुझ पर तो तरस खाओ। तुम ब्रेन ट्राई करो ना। अगर मेरे पास होता तो मैं अभी यहाँ नहीं होती। मिस्टर प्रेसिडेंट, वो डॉग विस्परर आ गई है। थैंक यू एजेंट लेट लतीफ। वेल, तो फिर वो बाहर। ओह माय गॉश। मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं नहीं जानती यहाँ क्या हो रहा है, मगर मुझे आपको बताना होगा। रुको। हम्फ्री आपसे कुछ कहना चाहता है। ओह, मैं सुनने को बेताब हूँ। क्या कहा हम्फ्री? तुम इसलिए खाना नहीं खा रहे हो क्योंकि तुम किसी को बहुत मिस कर रहे हो? तो तुम उस इंसान को बता क्यों नहीं देते? ओह, बताया था, पर उसने तुम्हारे फोन का जवाब नहीं दिया, मतलब तुम्हारी बात नहीं सुनी। जरा एक मिनट, मेरी समझ में आ गया यहाँ क्या हो रहा है। वाकई? हाँ बिल्कुल, मेरा हम्फ्री मुझे मिस करता है। मैं इतना बिजी रहता हूँ कि मैंने तुम पर ध्यान ही नहीं दिया मेरे बच्चे। जरा रुकिए मिस्टर प्रेसिडेंट, शायद ये आपकी गलती थी ही नहीं, शायद हम्फ्री ही जरा बेकाबू, जिद्दी और शरारती बन गया था। अच्छा, वेल, हम्फ्री कहता है वो सिर्फ एक डॉगी बनना चाहता था और कभी-कभी डॉगी को भी खुला छोड़ देना चाहिए। और अगर डॉगी भाग जाए और किसी मुसीबत में फंस जाए तो? वेल,
आपकी ट्रेनिंग के बदौलत वो अच्छे बुरे का फर्क जान सकता है, और ये सच है। क्या कहा दोस्त? इसने कहा ये आपको चाहता है, और इसे पता है आप ही इसे चाहते हैं। चाहता हूँ, और अब से हम ढेर सारा वक्त साथ में बिताया करेंगे इसी वक्त से। चलो दोस्त, मैंने लॉबी में एक फ्रेंच पुडल देखी है, वो काफी खूबसूरत है। चलो चलो। मैं तुम्हें चाहती हूँ रॉक्सी। मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, इसीलिए तुम्हारी सुरक्षा चाहती हूँ। जानती हूँ, पर शायद कभी कभी जरा ज्यादा करती हूँ। रॉक्सी, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालना नहीं चाहती, बस थोड़ी सी कम दखलंदाजी चाहती हूँ। और मुझे पता है रॉक्सी ऐसे काम नहीं करती, पर शायद तुमने मेरे लिए डॉग फूड खाया, मैं भी थोड़ा बहुत तो कर ही सकती हूँ। तो अब तुम मेरे साथ डेट्स पर नहीं चलोगी? नहीं, मैं कह रही हूँ कि मैं तुम्हें दिखूंगी नहीं। इससे काम चला लूंगी। और मुझे भी। ओ, अगर कुछ नहीं चलेगा तो वो है डॉगी की बू। ओ ही कारी है, पर तुम क्यूट हो। हे डैडी, देखिए कौन आया है। मैं बिल्कुल वापस आ गई। प्रेसिडेंट और उसकी बेटी अच्छे लोग हैं, मगर मेरा परिवार नहीं है। 2 दिन में किसी ने एक बार भी मुझे गले नहीं लगाया। तो ये शिकायत मैं अभी दूर किए देता हूँ। अच्छा हुआ तुम लौट आई। पूरे 2 दिन की कसर बाकी है रॉबी रे। माइली, तुमने लोला का भेस क्यों बनाया है? ओह, दरअसल हमें होटल में भेस बदलना पड़ा। ओह नो, लिली! हम ये तब तक करते रहेंगे जब तक तुम ठीक से नहीं करती, समझी? अब फिर से करेंगे एक और बार। पर क्या कहा दोस्तों? Once more, more. सुन लिया ना? अब 5, 6, 7, 8। Everybody makes mistakes. Everybody has those days. मेरी तो शामत आ गई है। कम से कम आप घर तो जा सकेंगी।